नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कुशवाहा जी कॉन्सेप्ट में। दोस्तों, आज हम जानेंगे पृथ्वी के अंदर क्या छुपा है, मतलब पृथ्वी की संरचना। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा कल्पना कीजिए, आप पृथ्वी की सतह पर खड़े हैं और अचानक आपको पृथ्वी के अंदर झांकने का मौका मिल जाए, तो अंदर आपको क्या दिखाई देगा? पृथ्वी बाहर से जितनी शांत दिखती है, अंदर से उतनी ही रहस्यमयी और गर्म है। असल में पृथ्वी कोई एक ठोस गोला नहीं है, बल्कि यह 3 अलग अलग परतों से बनी हुई है। वैज्ञानिकों के अनुसार भी पृथ्वी एक समान ठोस पिंड नहीं है, बल्कि यह 3 मुख्य परतों से बनी हुई है। वैज्ञानिक ग्रांट के अनुसार ये 3 परत हैं: भूपर्पर्टी यानी क्रस्ट, प्रवार मेंटल, तीसरी है क्रोड कोर। एक और वैज्ञानिक स्वेस, उनके अनुसार ये 3 परतें हैं। एक है सियाल, जिससे सिलिकॉन और एल्यूमिनियम मिलता है। दूसरी है सीमा, इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाया जाता है। तीसरा है नीफे, इसमें निकिल और आयरन मिलता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना ग्रांट के अनुसार जो भी हमने देखा था, यह भूपर्पर्टी जो 033 किलोमीटर तक रहती है। इसकी मोटाई महाद्वीप पर है 30 से 70 किलोमीटर तक, महासागर में है 5 से 10 किलोमीटर तक। ये दूसरा है प्रवार, जिसको मेंटल कहते हैं। यह 33 किलोमीटर से आगे बढ़ेगी और यह रहेगी 2900 किलोमीटर तक। तीसरी परत है क्रोड, जो कि 2900 किलोमीटर से लेकर के 6371 किलोमीटर तक होती है। अब स्वेस के अनुसार देखें तो स्वेस के अनुसार जो नीफे है, सबसे अंदर वाला है नीफे, इससे आपको मिलेगा इसमें निकिल और आयरन। जो सुपर वाला है इसको बोलते हैं सीमा, इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम मिलेगा। और सबसे बाहरी परत है सियोल, इसमें मिलेगा सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। अब हम इनको और डिटेल से पढ़ेंगे, इन परतों को। भूपर्पर्टी क्या है? भूपर्पर्टी पृथ्वी की सबसे बाहरी ठोस और पतली परत है, जिस पर मानव जीवन, वनस्पति, पर्वत, नदियाँ, महासागर आदि पाए जाते हैं। भूपर्पर्टी क्या है? भूपर्पर्टी पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है, जिस पर मानव जीवन, वनस्पति, पर्वत, नदियाँ और महासागर पाए जाते हैं। हम रहते किस पर हैं? भूपर्पर्टी पर। अब पूछा जाए कि पृथ्वी की कुल त्रिज्या कितनी है, तो पृथ्वी की कुल त्रिज्या है 6371 किलोमीटर। भूपर्पर्टी की मोटाई कितनी है? भूपर्पर्टी की मोटाई केवल 5 से लेकर के 70 किलोमीटर तक है। अब पूछा कि भूपर्पर्टी की स्थिति कहाँ है, तो भूपर्पर्टी वायुमंडल के नीचे है और मेंटल यानी कि प्रवार के ऊपर है। देखो, सबसे ऊपर है वायुमंडल, फिर उसके नीचे आती है भूपर्पर्टी, भूपर्पर्टी के नीचे मेंटल और मेंटल के नीचे कोर। अब भूपर्पर्टी की मोटाई की बात करें, भूपर्पर्टी की मोटाई, तो ये क्षेत्र है कि किस क्षेत्र में कितनी मोटाई है। तो जो महासागरीय भाग है, वहाँ भूपर्पर्टी की मोटाई है 5 से 10 किलोमीटर, और जो महाद्वीपीय भाग है, वहाँ पर भूपर्पर्टी की मोटाई है 30 से लेकर के 70 किलोमीटर तक। और जो हिमालय क्षेत्र है, वहाँ भूपर्पर्टी की सबसे अधिक मोटाई है 70 किलोमीटर तक। सबसे पतली भूपर्पर्टी की मोटाई कहाँ पर है? महासागरों के नीचे भूपर्पर्टी की मोटाई सबसे नीचे है। और सबसे पतली भूपर्पर्टी की मोटाई महासागर के नीचे, और सबसे मोटी भूपर्पर्टी पाई जाती है पर्वतीय क्षेत्रों में। अब प्रवार यानी मेंटल। प्रवार पृथ्वी की
दूसरी और सबसे मोटी परत है जो भूपर्पटी के ठीक नीचे और क्रोड के ऊपर स्थित होती है। जिस पर हम रहते हैं उसे भूपर्टी कहते हैं और भूपर्पटी के नीचे जो विशाल गर्म परत है उसे हम प्रवार या मेटल कहते हैं। सबसे मोटी परत जो है उसको प्रवार कहते हैं। प्रवार की गहराई 35 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक होती है। प्रवार सबसे मोटी है, इसकी मोटाई है 2900 किलोमीटर। पृथ्वी के कुल आयतन का लगभग 84% भाग मेटल या प्रवार में है। मेटल मुख्यतः सिलिकेट खनिजों से बनी होती है, जैसे कि मैग्नीशियम, लोहा, सिलिकॉन। मैग्नीशियम, लोहा, सिलिकॉन, इसे हम सीमा कहते हैं। सीमा मतलब सिलिका प्लस मैग्नीशियम भी कहा जाता है। प्रवार का तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस से 3500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। गहराई के साथ तापमान और दबाव दोनों बढ़ते हैं। जैसे जैसे गहराई बढ़ेगी तापमान भी बढ़ेगा और दबाव भी बढ़ेगा। क्रोड पृथ्वी की सबसे अंदरूनी, सबसे गर्म, सबसे घनी और सबसे भारी परत है जो प्रवार या मेंटल के नीचे स्थित होती है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति क्रोड में होती है। क्वेश्चन रहेगा इम्पोर्टेंट, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में क्रोड, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति क्रोड में होती है। अब क्रोड की मोटाई, त्रिज्या और विस्तार के बारे में जानते हैं। क्रोड की कुल मोटाई है लगभग 3480 किलोमीटर। पृथ्वी की त्रिज्या का 55% है। पृथ्वी के कुल आयतन का 16% है। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का 33% है। मतलब क्रोड की जो मोटाई है लगभग है 3480 किलोमीटर, जो कि पृथ्वी की त्रिज्या का 55%, पृथ्वी के कुल आयतन का 16%, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का 33%। कम आयतन लेकिन सबसे ज़्यादा द्रव्यमान है क्रोड का। आयतन कम है लेकिन सबसे ज़्यादा द्रव्यमान किसका है? क्रोड का है। क्रोड की रासायनिक संरचना के बारे में जानते हैं। तो क्रोड मुख्य रूप से धातुओं से बना है। किससे बना है क्रोड? धातुओं से, जिसमें सबसे अधिक क्रोड में मिलता है लोहा, आयरन और निकेल। ठीक है ना, इसको नीफे भी कहते हैं। निकेल और आयरन मिलता है। थोड़ी थोड़ी मात्रा में कोबाल्ट, सल्फर भी मिलता है। क्रोड के तापमान और दाब की बात करें तो क्रोड का तापमान है 5000 डिग्री सेल्सियस से 6000 डिग्री सेल्सियस। यह दबाव लगभग 36 लाख वायुमंडलीय दबाव के बराबर है। क्रोड का तापमान सूर्य की सतह के बराबर है। ठीक, तो हमने जाना है भूपर्पटी, प्रवार और क्रोड के बारे में। हमारा आज का लेक्चर समाप्त हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।